जहां बहुएं सेवा नहीं करती, बेटा सेवा नहीं करते, पोता पोती सेवा नहीं करते। कुछ तो बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी माँ को निकाल रखा है। ये बात कहने में कितनी अच्छी लगती है कि यदि माँ बेटियों के हिस्से में आती तो कोई वृद्धाश्रम ना होता। मैं आपको 10 बेटियों 10 वृद्ध माताएं ऐसी दिखा दूंगा जिनकी बेटियां लेके आई हैं वृद्धाश्रम, और फोन करने पर कह देती हैं हमें फोन करके परेशान ना करो। समय बदल गया मेरी माँ, कलयुग का प्रभाव केवल बेटों पर पड़ रहा है ऐसा नहीं है, सब पर पड़ रहा है। आजकल कुछ माताएं ऐसी हैं, कुछ बेटियां ऐसी हैं, कुछ बेटे ऐसे, कुछ हैं जरा से, सब नहीं, जो अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते, सेवा नहीं करते। ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम ना इसलिए बनाना पड़ा। आज से कुछ साल पहले मैं एक बार कथा करने गया एक क्षेत्र में, तो वहां मेरे पास एक बूढ़ी माँ आकर रोती हुई बोली कि महाराज जी मेरा एक बेटा है, मैं चाहती हूं कि जब मैं मर जाऊं तो आप मेरी चिता को आग दें। उन्होंने मेरे से बोला, ये बात बहुत साल पुरानी है। मैंने माँ से कहा माँ आपका तो एक बेटा है और आप मेरे से आग लेना चाहती हो, क्यों? तब माँ ने रोते हुए कहा महाराज जिस बेटे ने जीते जी मुझे पानी नहीं दिया, जिसने जीते जी मुझे भरपेट भोजन ना दिया, ऐसे बेटे से मैं आग लेकर क्या करूंगा? मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझे आग दे, क्योंकि उसने जीते जी पानी नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, जिस बेटे ने जीते जी पानी ना पिलाया अपनी माँ को, जिस बेटे ने जीते जी भोजन ना दिया अपनी माँ को, क्या उस बेटे को माँ को आग देने का अधिकार है? जलाना ही कोई बात है क्या? जलाने के लिए तो दुनिया बैठी है। आग लगाना बड़ी बात नहीं है, बाग लगाना बड़ी बात है। सेवा के बाग लगाते बच्चे तो आशीर्वाद दुआएं सब कुछ मिलता, लेकिन उन्होंने, कुछ बेटों ने आग लगा दी अपने माओ की जीवन में, जो दर दर की ठोकर खाती हुई वो वृद्ध माँ गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। आज यहाँ 264 वृद्ध माताएं हैं, और ये वही माएँ हैं जिनके अपने बच्चों ने, ये माँ का दर्शन कर रहे हैं आप टीवी पर, बरसों से ये माँ यहाँ है, बहुत दूर की नहीं है, मथुरा की है। मथुरा से वृंदावन 10 किलोमीटर है, लेकिन आज तक माँ का बेटा देखने नहीं आया। बेटा है, बहू है, पोता है, पोती है, सब तो है। 10 किलोमीटर दूर माँ है, लेकिन देखने नहीं आया, कोई नहीं आता, ना फोन आता किसी का बेटों का, ना कोई हाल चाल लेने आता कि कोई बीमार तो नहीं हो, माँ कैसी है तबीयत। भारत देश के कोने कोने की वृद्ध माताएं यहाँ पर हैं। दिल्ली की माँ है, महाराष्ट्र की माँ है, बिहार की माँ है, पंजाब की माँ है, हरियाणा की, देश के कोने कोने की वृद्ध माताएं यहाँ रहती हैं। ये माँ है, आप इनको देख रहे हैं टीवी पर। इन माँ के लगभग 4 बच्चे हैं, 4 में एक भी हाल चाल लेने नहीं आता। क्यों? जरूरत ही नहीं है माँ की। माँ के पैसों की जरूरत। एक बेटे ने क्या किया, अपनी माँ से चेक में साइन करा लिया और माँ के खाते में जितने पैसे थे सारा ट्रांसफर कर लिया और माँ को घर से निकाल दिया। वो माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। जिन बेटों को अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, वो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। बताइए, ऐसा कलयुग में ही संभव है। सतयुग त्रेता द्वापर में तो रावण जैसे लोग अपनी माँ को घर से नहीं निकाला करते थे। रावण जैसे लोग अपनी माँ की सेवा करते थे। रावण भले इतना दुष्ट था, लेकिन वो अपनी माँ की सेवा करने जाता था। और आज बेटे अपनी माँ को, कुछ बेटे निकाल देते हैं। आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल इसलिए रखना क्योंकि आप उनके ख्याल रखोगे तो कल आप बूढ़े होंगे तो आपका भी कोई ख्याल रखेगा। आप नहीं रखेंगे अपने से बूढ़ों का तो आपका कौन रखेगा?
जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएंगे वही काटेंगे, इसलिए बुरा ना करो किसी के साथ। और माँ तो माँ होती है, हमें तो माँ की सेवा करना अच्छा लगता है। हम तो रोज अपनी वृद्ध माँ के चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं। आपकी एक माँ है साहब, हमारी 264 माताएं अभी हैं और 1000 वृद्ध माँ के लिए तैयारी चल रही है, उन माँ को रहने के लिए। आप एक माँ संभाल सकते हैं कि नहीं? कोई कठिन है? यदि हम 264 माताओं की सेवा कर सकते हैं तो आप अपनी एक माँ। और तो सब ठीक है। आज समाज में एक और नई समस्या ये है कि किसी माँ के बेटा नहीं होता ना, और माना कि 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है, तो अब बताओ जब माँ का बेटा नहीं है तो बेटियां ही तो बेटा बनकर माँ की सेवा करेंगी, हाँ या ना? नींद आए तो बताना, कौन सेवा करेगा? बेटी करेगी। लेकिन आज एक दामाद मेरे पास आए अपनी सास को लेकर, महाराज जी मेरी सास को रख लो आप। मैंने कहा ये आपकी कौन है? मेरी सासू माँ है। मैंने कहा तुम इनके पुत्र की तरह हो, इनके बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम इनके बेटा बनकर सेवा करो, दामाद बेटा ही होता है, तुम सेवा कर लो। नहीं महाराज जी हम थोड़ा व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं। हमने कहा तुम कितना काम करते हो, कितने लोगों की चिंता है तुम्हें? बोले 4 लोगों की चिंता महाराज जी, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं और हमारी माँ है। हमने कहा तुम्हारी भी तो माँ है, उसे रखा है तो सासू माँ तुम्हें बोझ लग रही है? तुम्हारी पत्नी की ही माँ है वो। बोला हमारे बेटा है, पत्नी है, परिवार में 4-6 लोग गिनाए उसने। मैंने कहा 6 लोग होते हैं, 6 लोग हैं और तुझे एक सासू माँ बोझ लग रही है। हमारे यहाँ तो परिवार में हमारी 264 माताएं हैं और तू लेके आया है 265वीं माता, तो हमें बोझ नहीं लग रही है, हम उनकी सेवा कर लेंगे, पर तुम्हें एक माँ बोझ लग रही है। मतलब आज का इंसान जानते हैं अपनी हर जिम्मेदारी से भागना चाहता है, कुछ ना करना पड़े, बस सेवा ना करना पड़े। कौन करेगा बताओ? कल तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें घर से निकाल देगी फिर। इसलिए बड़ों का आदर करना सीखिए, बड़ों का सम्मान करना सीखिए। चाहे तुम्हारी सगी माँ हो या तुम्हारी सासू माँ हो, चाहे तुम्हारा खुद का बाप हो या तुम्हारा ससुर हो, बूढ़ा तो बूढ़ा होता है। और एक बात बता दूं, माँ की कोई जात नहीं होती, और माँ माँ होती है, ना तेरी होती है ना मेरी होती है, माँ तो सिर्फ माँ होती है। क्या तेरी